बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे कि अगर खून की कमी हो तो उसको कैसे फेस करना चाहिए। क्या उसके ऊपर महज चुप रहना चाहिए? क्या सिर्फ फौलाद की दवाई खाकर खून की कमी को दूर करने की कोशिश की जाए, या सिर्फ कलेजी और किसी और ब्लैंड डाइट पर ही गुजारा किया जाए? हरगिज़ ऐसा नहीं है। एक्चुअली खून की कमी बाज़ औक़ात अंडरलाइंग किसी बड़ी बीमारी का पेश खैमा हो सकती है। अगर खून की कमी है तो आम तौर पर मरीज़ को खुद ही इल्म होता है। मुमकिन है कि मरीज़ ये बता दे कि उसको नक्सीर आ रही है, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, फिर मज़ीद किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर उस तरफ इलाज होना चाहिए। या मरीज़ ये कहता है कि जी मुझे बवासीर है, तो फिर उस तरफ इलाज की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अक्सर औक़ात ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ खून का टेस्ट कराया, उस पर पता चला अनीमिया है, खून की कमी है, और खून की कमी बार बार वाक़या हो रही है। बंदा या मरीज़ संगोबियान के कैप्सूल या और आयरन के टीके वगैरह लगा कर गुजारा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी खून की कमी है कि वो जा नहीं रही। ऐसी सूरत में आप ये समझ लीजिए कि या तो खून मैदे से ज़ाया हो रहा है, या फिर ये खून बड़ी आंत से ज़ाया हो रहा है। क्योंकि ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि पेप्टिक अल्सर है, जैसे कि मैदे का कैंसर है, जो पहले किसी और कोई उनका सिम्टम नहीं होता सिवाय इसके कि भूख नहीं लग रही, या मैदे वाली जगह दर्द हो रहा है, या जलन हो रही है, या इवन ये भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ पता चलता है, मरीज कहता है कि बार बार खून कम हो रहा है। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो एंडोस्कोपी करनी चाहिए, देखने के लिए, तयन करने के लिए कहीं खून मैदे से तो नहीं ज़ाया हो रहा। अगर मैदे पर हमें कुछ न मिले, एंडोस्कोपी नॉर्मल हो, तो फिर हमें बड़ी आंत का मुआयना करना ज़रूरी हो जाता है, कोलोनोस्कोपी। क्योंकि बड़ी आंत से खून आने की मुतअद्दिद वजूहात हैं, और सबसे सीरियस वजह क्या है कि कहीं अंदर कोई छुपी रसौली ना हो, जिसका अगर बर वक्त तयन हो जाए तो वो इंसान की ज़िंदगी बच सकती है। यकीन जानिए, पिछले चंद दिनों की बात है कि मेरे पास एक उम्र रसीदा खातून आई। उनको यही था कि बार बार खून कम हो रहा था। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आपका बड़ी आंत का मुआयना होना चाहिए, तो उस पर वो थोड़ा सा उनको हिचकिचाहट महसूस हुई, क्योंकि कोलोनोस्कोपी पर्टिकुलरली इन फीमेल ज़रा मुश्किल समझा जाता है, और इसमें हेसिटेशन होती है और हिचकिचाहट होती है। लेकिन मरीज़ को अगर प्यार से और तरीके से समझाया जाए तो अक्सर मरीज़ समझ जाता है। तो उनकी जब मैंने कोलोनोस्कोपी की तो उनको रसौली निकली, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काबिल इलाज स्टेज पर थी, और मुझे खुशी हुई कि एटलीस्ट उन्होंने मेरी बात मान ली, और इस तरह उनकी ज़िंदगी भी बच गई। इसके अलावा बाज़ औक़ात सिंपल वजह होती है, जैसे कि पाइल्स हैं, बवासीर जैसे कहा जाता है, पता नहीं होता मरीज़ को। इसी तरह बड़ी आंत में अगर कोई मौका हो, जैसे हम पॉलिप कहते हैं, और ये पॉलिप ऐसी नामुराद चीज़ है जो वक्त के साथ कैंसर में बदल जाती है, तो उससे भी खून रिस सकता है, पॉलिप से खून रिस सकता है। इसके अलावा अल्सर से खून रिस सकता है। बड़ी आंत में अगर मल्टीपल अल्सर हो, जैसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, जो कि अक्सर औक़ात महीने में 1-2 केसेस ऐसे निकल ही आते हैं जिनका ताल्लुक अल्सरेटिव कोलाइटिस से होता है। तो कहने का मकसद ये है कि खून की कमी को सिर्फ इस नज़रिए से ना देखा जाए कि जी कोई खुराक खा लेंगे, कलेजी वगैरह खा लेंगे, संगोबियान कैप्सूल खा लेंगे। इसका तयन करना ज़रूरी होता है, और बर वक्त तयन करना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीलॉग से आप लोगों को आगाही होगी, और जो भी बहन भाई बुजुर्ग इस मसले से दो चार हैं उनकी रहनुमाई हो सकेगी, और वो इस वीलॉग से फ़ायदा उठा सकेंगे। शुक्रिया।